अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, गुज़श्ता 4 रोज़ मैं सफ़र के दौरान रहा, लेकिन आपसे हल्का फुल्का रब्ता रहा। लेकिन वो जो भरपूर अंदाज़ में आपसे सुबह शाम बातें होती थीं और हम मुख्तलिफ़ ख़बरों को डिस्कस करते थे, वो सिलसिला किसी हद तक मौकूफ़ रहा। बहरहाल उसे दोबारा बहाल करते हैं। और आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई का ताज़ा हुक्म है। आज 5 सितंबर 2023 है, मंगल का दिन है। और आज के दिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि चौधरी परवेज़ इलाही जो साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया गया, बल्कि उन्हें पुलिस की तरफ से अगवा किया गया है। जस्टिस अमजद रफ़ीक ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को हुक्म दिया था कि वो अटक जेल से चौधरी परवेज़ इलाही को बाज़याब कराकर इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में पेश करें। ये कहानी बज़ाहिर तो एपिसोड जो है पर चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी की और फिर रिहाई की और फिर रिहाई की फिर गिरफ़्तारी की, यानी ये जो बार बार एक आंख मचोली का खेल चल रहा है, उसकी बज़ाहिर एक एपिसोड, एक किस्त का इख्तिताम पजीर हो गई है। लेकिन ये एक्शन और थ्रिल से भरपूर ड्रामा था, ये अभी तक मौजूद है और ये इसका बज़ाहिर इख्तिताम नज़र नहीं आ रहा। ये ताज़ा किस्त क्या थी? ये वो ताज़ा किस्त थी जिसने पूरे दुनिया में पाकिस्तान के निज़ाम को हिला के रख दिया, झंझोड़ कर रख दिया। मुख्तलिफ तज्ज़िये, तबसरे और मुख्तलिफ हवालों से इस हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी। पहली मरतबा इस बात का भी इज़हार ख्याल किया गया कि पाकिस्तान की अदलिया आइन की हिफाजत के लिए और अपने अहकामात पर अमल दरामद करने के लिए पहली दफ़ा शायद मैदान में आई है। ये मामला क्या था? ये मामला वैसे बज़ाहिर तो देखा जाए तो 1 जून 2023 से शुरू होता है और 5 सितंबर तक ये 3 महीने से ज़ायद इसे हो चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को बार बार गिरफ़्तार किया गया, लेकिन दूसरी तरफ जो हाई कोर्ट्स थी और दीगर कोर्ट्स थी, वो उनकी रिहाई का हुक्म देती रहीं। लेकिन ताज़ा सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब लाहौर हाई कोर्ट में जो आखिरी केस था चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़, उसकी भी ज़मानत हो गई और चौधरी परवेज़ इलाही ने अदालत के रूबरू कहा कि उन्हें ख़दशा है कि ये पुलिस वाले जो मौजूद हैं ये उन्हें गिरफ़्तार कर लेंगे। उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि मुझे बाहिफाजत घर पहुँचाने के अहकामात जारी किए जाएँ। ऐसे में जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने एसपी और डीआईजी को बाकायदा हुक्म दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को उनके घर में बाहिफाजत पहुँचा कर आया जाए और ख़ास तौर पर साथ हिदायत की कि इनके ख़िलाफ़ मज़ीद कोई भी गिरफ़्तारी ना डाली जाए। अगर कोई मुकदमा है तो अदालत को आगाह किया जाए और इन्हें 3 MPO यानी मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत भी इन्हें गिरफ़्तार यानी नज़रबंद ना किया जाए। ऐसी सूरत में जब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पुलिस लेकर बाहर निकली तो अब पुलिस का प्रेशर था नैब पर कि आप इन्हें गिरफ़्तार कर लें, लेकिन अदालत के चूंकि स्ट्रिक्ट एक्शन थे और उससे पहले नैब के जो अफसरों के ख़िलाफ़ बाकायदा तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो उन्होंने गिरफ़्तारी से गुरेज़ किया, जिस पर पुलिस हुक्काम को चौधरी परवेज़ इलाही को गाड़ी में ले जाकर उनके घर ले जाना पड़ा। लेकिन चौधरी ज़हूर इलाही रोड पर पहुंचकर सामने इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे, उन्होंने रास्ता रोका और दर्जन भर से ज़ायद सफ़ेद कपड़ों में मलबूस अफराद ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वहाँ से उठाया और उसे लेकर इस्लामाबाद रवाना हो गए। बहरहाल कुछ देर बाद फिर ऐलान किया गया कि चौधरी परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने नज़रबंद किया है और इससे नक्शे अमन का खदशा था, चूँकि इस वजह से उन्हें नज़रबंद किया गया। ये बड़ी मज़हक़ खेज़ किस्म की सूरत हाल है कि चौधरी परवेज़ इलाही गुज़श्ता 3 महीने से भी ज़ायद वो जेल में बंद हैं। इस दौरान उन्होंने ना कोई बयान दिया है, ना कोई जलसा किया है, ना कोई जुलूस रैली निकाली है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही से पाकिस्तान के और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के अमन व अमान का ख़तरा है। वो लाहौर में मौजूद है या गुजरात में, लेकिन उनसे परेशानी इस्लामाबाद की है। शाम तक उन्हें बताया गया कि मजिस्ट्रेट के हुक्म पर उन्हें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के हुक्म पर उन्हें नज़रबंद कर दिया गया है। इस पर अगले दिन
जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने सख्त एक्शन लिया और इसे बाकायदा तौर पर ऑब्जेक्शन करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इस मरतबा गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि उन्हें अगवा किया गया, और इस हवाले से बड़े अहम तरीन और दिलचस्प आर्डर जारी किए गए। अदालत ने करार दिया कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक, वो अटक जेल में मौजूद मुग़वी को बाजी, ये नहीं कैदी को, हवालाती को नहीं, बल्कि अटक जेल में मौजूद मुग़वी को बाजियाब कराकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश करें। ये एक बहुत बड़ा आर्डर था। अदालत ने बाकायदा मोहर तस्दीक सब कर दी थी कि पाकिस्तान की जो पुलिस है, पाकिस्तान की जो इंतज़ामिया है, वो महज लोगों की गिरफ्तारियां नहीं कर रही बल्कि अगवा कर रही है, और अगवा माबराए आइन होता है, उसे आप गिरफ्तारी एक अदालती और आइनी प्रोसेस है, जबकि गिरफ्तारी गुंडागर्दी है और आइन से हटकर और आइन के ख़िलाफ़ एक एक्शन है। अगले दिन के तमाम जो अखबारात थे, तमाम जो वेबसाइट्स थी, उन्होंने जस्टिस अमजद रफ़ीक के इन रिमार्क्स को बड़ी शह सुर्खियों के साथ शाये किया और पूरी दुनिया में ये केस तवज्जो का मरकज़ बन गया। लेकिन यहाँ हैरत अंगेज़ तौर पर यह हुआ कि रात को 11 बजे पता चला कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नई काज लिस्ट जारी की है, उसमें जस्टिस अमजद रफ़ीक का तबादला मुल्तान रजिस्ट्री में कर दिया गया है, और अब लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस केस की समाअत करेंगे। इस पर बहुत ले दे हुई, खासकर सोशल मीडिया में, कि कुछ हल्के इतने ताकतवर हैं जिनके सामने आइन भी कोई हैसियत नहीं रखता, अदालत कोई अहमियत नहीं रखती, और वो चाहें तो जजेस को भी रातों रात तब्दील करा सकते हैं। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प किस्म का एक मरहला था, क्योंकि तवक्को की जा रही थी कि अगर जस्टिस अमजद रफ़ीक के केस सुनते हैं तो वो शायद सख्त तौर पर एक्शन लें, और उन्होंने जैसे कि पहले भी आईजी इस्लामाबाद को बाकायदा शो काज नोटिस और तौहीने अदालत का नोटिस जारी किया था। खदशा था कि आज मंगल को ये हालात ख़राब हो सकते हैं, संगीन हो सकते हैं। बहरहाल जज साहब का, जस्टिस अमजद रफ़ीक का रात ही तबादला हो गया, और आज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने ये केस सुना। ऐसे लगता था कि जब एक इमारत में बहुत ज़्यादा आग भड़क चुकी हो, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका हो, तो फिर एक कूलिंग का अमल शुरू होता है। बिल्कुल ऐसे ही था कि लाहौर हाई कोर्ट और ख़ास तौर पर जस्टिस तारिक जहांगीरी एक कूलिंग का अमल दोहरा रहे थे, और वो चाह रहे थे कि कम से कम डैमेज हो। लेकिन जो इन हालात से वाकिफ़ हैं, जब एक पूरी इमारत में आग लग चुकी हो तो किसी वक्त भी उसके मुनहदिम होने का खदशा होता है। यही हमारे यहाँ आइन की सूरत हाल है, यही हमारे यहाँ आइनी सूरत हाल है, और यही अदालती सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा इसको तमाशा बनाया गया है। बहरहाल आज मामलात जस्टिस तारिक जहांगीर ने किसी हद तक तारिक जहांगीरी ने किसी हद तक कंट्रोल किए, और पहली बात तो यह है कि चौधरी परवेज़ इलाही को रिहा करने का हुक्म दिया। दूसरा काम जो किया, उन पर कदगन लगा दी कि वो आइंदा मंगल तक कोई सियासी बयान जारी नहीं करेंगे, और मंगल को फिर अदालत के रूबरू पेश होंगे। और दूसरी तरफ डीसी इस्लामाबाद को भी शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनको भी तलब कर लिया गया कि वो बताएं कि जब अदालत ने परवेज़ इलाही को रिहा किया तो आखिर क्या वजूहात थी और उनको दोबारा क्यों गिरफ्तार किया गया। अब इसकी एक हफ्ता बाद की डेट रखी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि इस वक्त मामला चूँकि ताज़ा हैं, जस्टिस साहब और अदालत चाहती है कि ये मामला किसी हद तक कूल डाउन हो जाएं और फिर इस बात को सुना जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इससे 100 किस्म के खदशात पैदा हुए। पूरी दुनिया में डिस्कस किया गया कि ये एस्टेब्लिशमेंट है जो ये सारा कुछ करवा रही है, जो अदालतों को भी बाईपास कर रही है, जिनके प्रेशर की वजह से जो जजेस हैं उनके तबादले किए जा रहे हैं, और ख़ास तौर पर इंसानी हकूक़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मेरा सवाल ये है कि आखिर ये सारा स्टेप, ये एपिसोड क्यों दोहराएगी? उसके क्या फ़ायदा? परवेज़ इलाही अगर 2 दिन मज़ीद जेल में रहा है तो उससे किसको क्या फ़ायदा मिला है? किसी को। और उसको नुकसान क्या हुआ है? उसका तो फिर जो अवामी मकबूलियत है वो बुलंद हुई है, अप हुई है। लेकिन अगर किसी को नुकसान पहुंचा है तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्या वजह थी, पुलिस उन्हें क्यों गिरफ्तार करना चाहती थी, और इससे पाकिस्तान में एक तमाशा क्यों खड़ा किया गया, उससे क्या फ़ायदा हासिल किए गए? क्योंकि फ़ायदा कोई हासिल नहीं हुआ,
और यहाँ नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को हुआ है और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। और ये तमाशा कौन चला रहा है, कौन आगे लेकर जा रहा है, ये एक अहम तरीन बात है। सामीन, ये चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी और नई डेवलपमेंट क्या होती है कि क्या फिर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाएगा या नहीं। मेरा ख्याल ये है कि बहुत ज़्यादा तमाशा लग चुका है, अब शायद पुलिस उन्हें मज़ीद गिरफ्तार ना करे, लेकिन अगर वो गिरफ्तार उनको किया जाता है तो ये फिर मज़ीद दिलचस्प तरीन सूरत हाल होगी और इसके फिर क्या पस मंज़र में क्या है, इंशाअल्लाह इस पर डिस्कस करेंगे। सामीन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।